फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है? लिखो लिखो। ठीक है, तो देखो मेरे को फैक्टराइजेशन देखना है किसी का, ठीक है, तो मैं कोई नंबर लेता हूं, ठीक है, मुझे उसका फैक्टराइजेशन देखना है, ठीक है। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया, लेट अस सपोज एग्जांपल ले लिया 18। अब 18 का मेरे को फैक्टराइजेशन देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन होता है क्या है कि भाई फैक्टर कर दो, मतलब टुकड़ों में बांट दो। कौन से टुकड़ों में? फैक्टर, फैक्टर वाले टुकड़ों में बांट दो कि भाई इसके मल्टीपल लिख दो, छोटे, इसको छोटे पार्ट में डिवाइड करके इसके मल्टीपल में लिख दो। मतलब मैं ये कह रहा हूं फैक्टराइजेशन ये होता है कि इसी को मल्टीपल के टर्म में लिख दो, इसको मल्टीपल के टर्म में लिख दो। अब कोई नंबर को मल्टीपल करके ये आएगा ना, तो वो मल्टीपल के टर्म में लिख दो। तो जैसे मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 9 में 18, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब फैक्टराइजेशन मतलब ये, और देखो ये फैक्टर ही है, दो तो इसका फैक्टर 18 का फैक्टर आएगा ना, तो 18 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 3 और बताओ 6 3 18, 6 और 9 और खुद 18, तो ये 18 के सारे फैक्टर है। तो हम जो फैक्टराइजेशन करूंगा इसका, तो इसी में से कुछ ना कुछ मल्टीपल करके लाऊंगा ये, है ना। तो इसके अलावा और कोई नंबर मैं यूज कर ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई नंबर मैं यूज कर ही नहीं सकता जो मल्टीपल करके ये लाऊं, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू 9, और क्या लिख सकता हूं 6 3 18, और क्या लिख सकता हूं 18 एकम 18, और भी करके कुछ लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये इसी को घुमा फिरा के मेरे को ये नंबर लाना है। तो देखो फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको तोड़ दिया, फैक्टराइजेशन मतलब तोड़ देना, तोड़ देना उसके गुणनखंड में, उसके फैक्टराइजेशन, उसके फैक्टर में तोड़ देना। हमने देखो ये इसके दो तो इसी का फैक्टर है, 9 भी इसी का फैक्टर है, तो किसी नंबर को उसके फैक्टर में तोड़ देना, तोड़ देना, मल्टीपल में तोड़ देना। देखो मल्टीपल में मैंने तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, तो इसका क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो किसी नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया, तो फैक्टराइजेशन ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस नंबर का फैक्टराइजेशन है, आप किसी और का भी कर सकते हो, ठीक है। लेट अस सपोज 9 का, तो 9 का मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख सकता हूं 3 3 9, 9 एकम 9, है ना, ये लिख सकता हूं। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो लिखो फैक्टराइजेशन में क्या है, राइटिंग 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 समथिंग, राइटिंग समथिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट, राइटिंग समथिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट, राइटिंग समथिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट, राइटिंग समथिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट कौन से, लिख लेना, स्मॉलर पार्ट के बगल में ब्रैकेट में लिख लेना क्या है, स्मॉलर पार्ट फैक्टर है उसका। तो स्मॉलर पार्ट है क्या, फैक्टर है, तो इसको इसको इसके फैक्टर के मल्टीपल के टर्म में लिख लो, ठीक है। तो क्या है आपका, वो फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो क्या है आपका, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। लिखो फिर उसके बाद 2 3 एग्जांपल, 1 2 एग्जांपल आप लिख लो, ठीक है, लिख लो। यहां भी लिख लो, 6 इसके 18 कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है। 18 कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है, देखो। ठीक है, इसको और भी लिख सकते, और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखो इसको तोड़ा मैंने, इसको तोड़ा, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी ये 3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 3 9, 9 3 18, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये फैक्टराइजेशन बता दिया, ये जनरल टर्म है, अब इसी के अंदर प्राइम, अब स्पेसिफिक, ये जनरल बात है, फैक्टराइजेशन एक जनरल बात है, अब इसी के अंदर एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि अब प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो फैक्टर तो यहां मिटा दिया, जैसे 18 का था, 18 का था तो क्या क्या था, 2 इंटू 9, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और क्या लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं 18 कम 18,
ठीक है, ये 18 का फैक्टराइजेशन है, ये सारे 18 का फैक्टराइजेशन है। अब मेरे को पढ़ना है फैक्टराइजेशन, ये जनरल बात है, ये फैक्टराइजेशन है। अब मुझे पढ़ना है, ये सारे नहीं पढ़ना है, अब मुझे इसमें भी स्पेसिफिक बात पढ़नी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि जो नंबर दिया आपको उसका आपको फैक्टराइजेशन करना, मतलब उसको तोड़ लो, उसके फैक्टर के टर्म में तोड़ लो, उसके फैक्टर के टर्म में तोड़ लो, मल्टीपल में तोड़ लो। तो मैंने उसके उसी के फैक्टर के टर्म में मल्टीपल में तोड़ लिया, तो ये इसका मतलब फैक्टराइजेशन होता है। अब उसने बोला फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में, अब उसके आगे लगा दो प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब उसके उसके फैक्टर के मल्टीपल में तोड़ लो, ठीक है, तोड़ लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि जो आपने तोड़ा ना वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ये तो सारे फैक्टर में तोड़ लिया तोड़ लिया तोड़ लिया। अब उसने बोला नहीं 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 नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं बता रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब मैं क्या बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब उसको उसके फैक्टर के मल्टीपल में तोड़ लो, तो वो क्या है आपका फैक्टराइजेशन। कैसे भी मल्टीपल हो सकते हैं, वो आपका प्राइम नंबर में हो सकते हैं, कंपोजिट में हो सकते हैं। ये देखो ये 9 एक कंपोजिट नंबर में है, ये देखो ये सारे प्राइम नंबर में, तो उसने ये भी कंपोजिट नंबर के टर्म में फैक्टर है, ये भी कंपोजिट नंबर में, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, और देखो ये सारे प्राइम है। उसने अब सबकी बात नहीं, उसने कहा कि आप फैक्टराइजेशन करो पर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कि अब आप तोड़ो, अब आप उसके फैक्टर में तोड़ो, पर कैसे फैक्टर होने चाहिए आपके, सारे प्राइम होने चाहिए। सारे कैसे फैक्टर होने चाहिए आपके, तोड़ो जो भी, वो प्राइम होने चाहिए। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये वाला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो सारे 18 ही टूटे हुए हैं, सारे 18 टूटे हुए हैं ना, पर सारे प्राइम नंबर है, 2 3 3, ये सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर है, सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर। तो देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, नहीं, ये फैक्टराइजेशन है बट प्राइम नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है, ये फैक्टराइज प्राइम फैक्टर नहीं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी बात कर रहा है, कुछ नहीं है, बस उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया, समझ में आया। देखो सारे प्राइम नंबर है, 2 3 3, इसमें 6 को कंपोजिट नंबर है। उसने कहा सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर के टर्म में होने चाहिए, आपके फैक्टर जो आपने मल्टीपल किए ना वो प्राइम नंबर के टर्म में होने चाहिए, जो आपने फैक्टर जो आपने तोड़े ना मल्टीपल करके जो आ रहा है नंबर, वो सारे कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। समझ में, समझ में, ठीक है। तो लिखो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग राइटिंग writing prime factorization means writing a number as a product of prime number, writing a number as a product of prime number, writing a number as a product of prime number। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये तो मैंने बता दिया, ये तो मैंने ये तो छोटा नंबर था तो मैंने बता दिया। इसी को वो एक मेथड में आपने बचपन से किया होगा, एलसीएम, एलसीएम किया है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। देखो कैसे, अब 18 का एलसीएम लो, तो ये कैसे लेते हो आप, इसको प्राइम नंबर से करते हो ना, सबसे छोटे छोटे से पहले डिवाइड करते हो, डिवाइड करते हो, डिवाइड करते हो, यही तो करते हो। सबसे छोटे से स्टार्ट करो, जो क्या 18 2 से कट जाएगा, और सारे यहाँ प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यही प्राइम, और ये फैक्टर ही तो कर रहे हो। फैक्टर मतलब किसी को कंप्लीट डिवाइड रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और इसमें जो आप करते हो उसमें रिमाइंडर तो 0 ही आता है ना। मतलब कंप्लीट, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 9, तो 9 दूनी 18 ही तो है ना। तो ये आपका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर 0 ही तो आ रहा है। तो ये क्या है आपका प्राइम, ये जो फैक्टर है आपके, ये जो फैक्टर ले रहे हो ये कैसे नहीं होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है। तो आप देखो यह है दोनों में 18, अब इसको करो 3 से, 3 एक हम 3 से कंप्लीट डिवाइड हो, ये 9 अब किससे डिवाइड होगा, अब सबसे छोटा 3, 3 तिहाई 9, अब फिर 3 आ गया, फिर इसको 3 को डिवाइड करो 3 से, 3 एकम 3। तो देखो ये आ गया ना आपका 18, 18 का सबसे मल्टीपल प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आपका क्या है, मतलब 2 इंटू ये 3 इंटू ये 3, ठीक है, ये वाला 3 यहाँ, ये वाला 3, ये वाला 2, ठीक है। तो इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, यही तो मैंने लिखा था। तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब ऐसे ही जब मैंने आपको बताया था, आपको मैंने बताया था ना, ये तो अब देखो, अब देखो इससे
आप और निकाल सकते हो इससे। आप जैसे अभी मैंने देखा ना 18 कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर थे ना 18 के, लिखा था ना आपने 18 कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है। 18 कितने देखा था हमने, 6 फैक्टर देखा था। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब ध्यान से देखो यार। पता क्या हुआ, अभी पूरा पूरा वीडियो खराब हो गया था। आगे मैं कर रहा था रिकॉर्ड, मैं पता कैमरा बंद हो गया था, कैमरा पूरा बंद हो गया था। कैमरा बंद हो गया था और मैं बस बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, और मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया था। मतलब ये भी पढ़ा दिया था पूरा, आगे बहुत पढ़ा दिया था। फिर पता चला कि यार कैमरा ही बंद हो गया। मैं देखने गया, कैमरा ही बंद हो गया। कम से कम ये तो खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखो देखो ध्यान से देखो, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे ना, कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है। हमें इसके फैक्टर देखने, तो इसका फैक्टर ये आ गया। अब इसको लिखो, इसको लिखो यहाँ पे 18 का ये क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 ये लिख दिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दिया, समझ में आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब ये 2 की पावर, ये 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार है ना, 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार है, इंटू ये 2 इंटू ये 3 इंटू 3, ये 3 कितनी बार है, एक बार, दो बार, ये 3 दो बार है, ये 3 दो बार है, ये 3 दो बार है, ये 3 कितनी बार है, दो बार है। अब इसमें क्या करूंगा, एक में एक जोड़ो, इसके एक में एक जोड़ दिया। अब ये 2 है इंटू ये 2 है, इस 2 में एक जोड़ो, ये क्या आ गया, 2 इंटू 3, ये आ गया 6। तो 18 के कितने फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है। 18 कितने फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है। 18 के कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है, देख सकते हो। हम मैंने यहाँ दिखाया था आपको, 18 को 1 डिवाइड कर रहा है, 18 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 18 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 18 को 4 नहीं, 18 को 6 डिवाइड करेगा, 18 को 9 डिवाइड करेगा, 18 को 18 खुद डिवाइड करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 18 कितने फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है। 18 के 6 फैक्टर है। कौन कौन से 6 फैक्टर है, कौन कौन से है, 1 2 3 6 9 18, ये आपके 6 फैक्टर है। देखो आप तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो। ये एक कैसे आया वो मैं बताता हूं, अभी इसी पे डिस्कस, अगला डिस्कशन यही करूंगा कि एक कैसे आया, ठीक है। ठीक है, एक अभी यही बताऊंगा कि एक कैसे आया। पर अभी आप देख रहे हो ना, इस तरीके से भी मैं करके आ रहा हूं, तो 6 फैक्टर आ रहे हैं। 18 कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर। और हमने ये तो देखा ही था, हमने तो ये देखा ही था। ऐसे करके भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे भी करके 6 फैक्टर। कौन कौन से 6 हैं, ये 6 हैं। तो ये आपके ऐसे भी पता कर लो या ऐसे पता कर लो, पर ऐसे करोगे तो आप दिक्कत हो जाएगी। छोटे मोटे नंबर में तो आप आराम से कर लोगे, पर जैसे ही बड़े नंबर आ गए, जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए, नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, नंबर बड़े आ गए तो उसका कब तक करोगे। जैसे मान लो कोई पूछे, हम शुरू से ही कर रहे हैं 1800, अब 1800 कोई पूछ दे तो आप करोगे 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, ऐसे कितना करोगे आप, है। और इससे बड़ा नंबर आ गया तो कितना ऐसे करते रहोगे। किसी का मान लो 1000 फैक्टर है, तो आप कोई नंबर है होगा, बिल्कुल 1000 फैक्टर भी होगा, किसी का 10 फैक्टर, किसी का 100 फैक्टर भी होगा, तो आप कैसे कैसे करोगे, ठीक है। तो ये छोटे के लिए ठीक है, बड़े के लिए क्या एक तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्यों आया, ये इसको पेंडिंग में डालो, इसको भी समझाता हूं। मैं आपको कुछ रटवाता नहीं हूं, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। ये कैसे आया वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है आपको। फिलहाल अभी ये है, आप इसको उतारो, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी एक क्यों आया, ठीक है। उस पर भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, उसे भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये उतारो, 18 का फैक्टर आ गया 6, ठीक है। तो यार मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या कहते हैं, ये जो है ये आपका, जैसे मान लो इसमें और भी नंबर, मान लो कोई और नंबर होता है, उसे मल्टीपल में कुछ होता कि नहीं होता, तो मैं इसको ऐसे टर्म में लिख दूं, जनरल टर्म में बात कर दूं, तो इसको मैं अलग है, तो मैं ऐसे लिख दूं कि a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, और ऐसे ही करते मल्टीपल आगे चल रहा। मान लो ये यहाँ पे 2 है, 3 और 2, किसी का ऐसा भी हो सकता है कि 4 5 मल्टीपल हो, तो वो डिपेंड करेगा कितना मल्टीपल है। अगर 2 मल्टीपल करेगा तो 2 लो, 1 मल्टीपल करेगा 1 लो, 3 मल्टीपल करेगा तो 3 लो, 4 तो 4, ऐसे करके लेते रहो, ठीक है। जिसमें नीचे वाला जो ए बी सी है ना, ए बी सी, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। ये किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में होना चाहिए। आपका फैक्टर निकाल रहे हो ना, तो ये किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में होना चाहिए। और जो आपका पी और क्यू और आर और जो है ना, ये ए बी सी और भी डेड डैश है ना, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कौन सा है, ए बी सी, इसलिए डेड डैश दे दिया। और ये जो पी क्यू आर है ना आपका, इससे डेड, ये क्या है आपका, ये डिग्री है,
ये डिग्री है, ये डिग्री है या एक्सपोनेंट है, डिग्री है या एक्सपोनेंट है, ये डिग्री है या एक्सपोनेंट कह लो या डिग्री कह लो, ठीक है। अब करते क्या है, फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर ऑफ एन, फैक्टर ऑफ टोटल फैक्टर ऑफ, ये टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर ऑफ एन, एन का टोटल फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो आपका डिग्री है उसमें एक जोड़ो, यही कर रहे हैं ना, इनटू दूसरा डिग्री का एक जोड़ो, फिर तीसरा डिग्री का एक जोड़ो, अगर और डिग्री है आपके पास तो उसमें भी सब में एक जोड़ दो, जोड़ दो, ये मैं लिख लिया, ठीक है। तो ये आप जनरल टर्म में, फॉर्मूले के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, बस कुछ नहीं है। इसी को देखो, इसी को ऐसे लिख सकता हूं, इसी को ऐसे लिख रखा है मैंने, इसी को ऐसे लिखा है, ये ए बी सी आपका प्राइम नंबर है, देखो ये प्राइम नंबर यहाँ पे 2 है, कुछ कोई नंबर होगा जिसमें और मल्टीपल होगा, तो ऐसे करके और मल्टीपल हो सकता है, इसलिए मैंने डेड दे दिया कि और मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ मैंने 3 दे दिया, यहाँ 2 है, जरूरी नहीं 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसलिए मैंने डेड दे दिया। तो एबीसी आपका कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर, तो देखो प्राइम नंबर। फिर आपको फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है एन का, जो एन दे रखा है, यहाँ पे एन कितना दे रखा है 18, तो 18 का फैक्टर निकालना है। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे, जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, ये डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, जो पावर में है, जो भी आपका डिग्री है, उस पे क्या करो, एक जोड़ो और बस मल्टीपल कर दो। मैंने क्या, जो भी आपका डिग्री है, यहाँ एक था, एक में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा और उसको जोड़ा, मल्टीपल किया, फैक्टर आ गया, एन का फैक्टर आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये एक क्यों है वो भी बताता हूं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, देखो ध्यान से देखो, अब इसमें मैंने क्या किया, पहले काम कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो आपको और अच्छे से समझने में आसानी हो, ठीक है। पहले वो ले लेते हैं, वो उसमें आपको और अच्छे से बता दूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल ये बताऊंगा ये कैसे आया, ठीक है। तो एक और नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो, हम शुरू से कह रहे हैं 1800 1800 1800, चलो 1800 का ही कर लेते हैं। तो 1800 करो, डिवाइड करो, ये क्या है, फैक्टर के रूप में तोड़ते हो ना इसको, प्राइम नंबर, इसको क्या कहे, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कह रहे हैं। तो फैक्टर के रूप में तोड़ो, तोड़ो, ये कंप्लीट जो डिवाइड करोगे, तो देखो 2 से 8 कट रहा है, 2 नम 18, 0 0, फिर 2 से अभी भी कट रहा है, 2 चौक 8, 2 5 10, 0, अभी भी 2 से कट रहा है, तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, एक बचा, 2 5 10, तो अब ये 2 से नहीं कटा, अब 3 से कटेगा, 3 7 21 और एक इधर 3 5 15, अभी ये कट रहा है, ये 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, है ना। अभी ये 5 से कटेगा, 5 चम 25, 5 चकम 5, लास्ट में 1 आ गया, तो इसका मतलब समझ जाओ आपका फैक्टर, वो आपका ये कंप्लीट हो गया, आपका ये कंप्लीट हो गया, लास्ट में 1 आ गया तो ये कंप्लीट खत्म हो गया, क्योंकि अब कुछ डिवाइड करने के लिए है नहीं ना। तो अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक होता ही नहीं है, तो एक इससे कैसे करोगे, अब एक यहाँ आ चुका है, अब सबसे छोटा आ चुका है, लिख लो 1800 को, 1800 को लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये सारे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसको ऐसे लिख लो कि भाई पावर की टर्म में लिख लो, इस पावर के टर्म में, ऐसे पावर के टर्म में लिख लो, हमें फैक्टर निकालने ना, फैक्टर निकालते तो देखो 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 3 बार है, इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 3 2 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 5 2 बार है। हो गए सारे कंप्लीट, सारे का नंबर कंप्लीट हो गए, सारे नंबर कंप्लीट हो गए। अब देखो, अब जिसकी पावर है उसमें एक जोड़ो, मल्टीपल है, 2 में 1 मल्टीपल, 2 में 1, ठीक है, ठीक है। जोड़ो क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 3, करोगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 फैक्टर आ गए। टोटल कितने फैक्टर आ गए, किसके, 1800 के, 1800 के टोटल कितने फैक्टर है, 1800 के टोटल कितने फैक्टर है, 36 फैक्टर, 1800 के टोटल कितने फैक्टर है, 36 फैक्टर है। 1800 के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 36 फैक्टर आ गए, समझ में आया, 36 फैक्टर आ गए।
यार आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अंधेरा भी हो गया, शाम हो गई ना, अंधेरा हो गया, तो गाने भी बज रहे हैं, पता नहीं यार आएगा कि नहीं, फिर से खराब ना हो जाए। कल रिकॉर्ड किया था यार, उसमें यार देखा तो मैंने, यार क्या बोलूँ मैं, पूरा लेक्चर खराब हो गया, ये सब करवा दिया था मैंने। कोई नहीं, अब यार गाने बज रहे हैं, पता नहीं एडिट में जाएगा कि, ये नॉइस नॉइस काफ़ी है ना, नॉइस कैंसलेशन होगा कि नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा गाना आ रहा है, देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पता है यार, ये सब मैं, पता है आपको सच बताऊं, आप ये तो बहुत पहले ही पढ़ा चुके, ये कम से कम 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ ये टॉपिक में। और पता है वो वीडियो बर्बाद हो गई मेरी, खराब हो गई, किसी में आवाज़, पता चल रहा है किसी माइक में ही आवाज़ नहीं आ रहा है, पूरा वीडियो में बस वीडियो चल रहा है और फिर माइक ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रहा है, किसी में पता चल रहा है कुछ हो रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी में ऐसा हो रहा है कि जैसे शुरू वाली वीडियो में नहीं आ जाता था पूरा रेड 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 आ रहा है, किसी किसी वीडियो में शुरू में आ जाता था, तो वैसा आ रहा है। तो यार अब मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये 1 2 3 चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, सोचो अभी अगर ये भी वैसा हो गया, अभी पता नहीं रात कितनी रात दिखेगी वीडियो में, अगर मान लो ये भी रात ज़्यादा दिखने लगी तो इसको भी काट के 5 ही बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सच बताऊं, ये टॉपिक मैंने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाया था, फिर यार ये हो नहीं पा रहा था, ये टॉपिक छोड़ो, इससे पहला भी मतलब कि बहुत वीडियो मेरे को, अगर टोटल देखूं तो मैं अभी तक मेरे को लगता है 30-32 घंटे की वीडियो है ना, ऐसी बर्बाद हो गई, मतलब मैं ऐसे ही रिकॉर्ड किया हूँ, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वो वीडियो बर्बाद हो गई। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ यार, बड़ी दिक्कत है यार वीडियो में ना, फिर एक तो बोलो पता चलता है कि भाई उधर कुछ चल ही नहीं रहा है, उधर कुछ हो ही नहीं रहा है, और मैं बस इधर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये वन क्यों आया, वन क्यों जोड़ा, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं कहाँ बताऊँ यार, अब देखो ये यहाँ ये मिटा दूं, देखो एक्चुअली में ये यही तो है, इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, आप कोई भी आपको फैक्टर दे दे या आपको इतना ना करना, ये आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, इसको पावर के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जो भी आपका पावर है ना, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, नीचे वाला प्राइम नंबर होने चाहिए, और जो भी आपका पावर है ना उसमें एक जोड़ो और मल्टीपल करो, फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैंने ऐसे फॉर्म में लिख दिया ताकि जनरल फॉर्म हो जाए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये वन कैसे आ जाते हैं। ठीक है, फटाफट ये बता के ना आज की क्लास खत्म कर लेते हैं, गाने बज रहे हैं बहुत तेज, तो करते हैं यार, इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से, 36 फैक्टर। मैं तो थक जाता हूँ यार, मतलब बनाओ इतनी मेहनत से वीडियो भी बर्बाद हो जाए, खैर छोड़ो। देखो अब मैं ये वन क्यों प्लस किया हूँ, ध्यान से देखो, अब इस 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, देखो इसको और अच्छे से लिख दूं क्या, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, हल्के मार्कर से, शाम हो रही है दिख रहा है, अच्छा इसी से लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इस मार्कर से लिख देता हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3+1, 2+1, ये मल्टीपल है, 2+1, 4 × 3 × 3। ठीक है, इसको भी लिख दूं क्या ऐसे, चलो लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 है ना, 1800 का। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, मैं क्यों ये वन लिख रहा हूं, क्यों ये वन जोड़ रहा हूं, अब ध्यान से देखो, एक एक करके, पहले इसका ये लिखा ना, इसका ये लिखा, इसका ये लिखा, इसका मतलब ये इसका ये लिखा ना, इसका फैक्टर कितना है 4, इसका फैक्टर कितना है 3, इसका फैक्टर कितना है 3। अब इसका क्या मतलब है, 2 3 बार है, इसका क्या मतलब 2 3 बार, उसका क्या मतलब 2 3 बार है, तो 2 3 बार है, इसका मतलब ये 8 है। और 8 के कितने फैक्टर होते हैं, अभी हमने देखा था 8 के कितने फैक्टर होते हैं, 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 8 को 1 डिवाइड कर रहा है, 8 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को खुद 8 भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 3 4, तो 8 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर है, ये हमें इससे भी पता चल रहा है। ठीक है, 8 के कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। अब देखो ये जो 8 है, 8 है, ये जो 8 है, इसी को ऐसे लिख रखा है ना। अब इसके कितने फैक्टर है, इसके फैक्टर हमने देखे तो ये 4 आया, अब ये 4 कैसे आया, ध्यान से देखो,
या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 4 ऐसे आए, 1 2 3 4। अब ये 4 ये है, अब ये 4 ये अब कैसे वो देखो, किसी की पावर कुछ नहीं है तो ये 3 है ना, पावर 3 है तो 3 तक लिख करो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, ये 2 की पावर 3 तक है, 2 की पावर 3 तक लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, किसी की पावर 0 हो तो क्या आएगा, उसका मतलब 1 ही है। किसी की पावर 1 है तो उसका क्या मतलब है, वही 2। किसी की पावर 2 है तो इसका मतलब 4। किसी की पावर 3 है तो इसका क्या मतलब 2 3 बार है, ये 8। मतलब किसी की पावर कुछ है तो वो उतनी बार रिपीट हो रहा है। अगर किसी की पावर 100 है तो ये 100 बार रिपीट हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कहां तक, 100 तक। ये 200 बार आ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब मैं 100 बार तो नहीं लिखूंगा, इसलिए उसको आसान भाषा में बनाने के लिए मैथमेटिशियन ने ये दे दिया कि भाई उतनी बार ना लिख के पेन भी बचाओ, टाइम भी बचाओ, सब कुछ बताओ, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व किया, देखो ये सब तो आप देख ही रहे हो ना, यही तो आपके फैक्टर है, 1 2 4 8। ये देखो 1 2 4 8, यही तो है। इसमें आपके जो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 2 4 8 तो दिख रहा है, पर ये वाला नहीं दिख रहा, 2 की पावर 0 नहीं दिख रहा है इसमें। तो ये वाला हमें इंक्लूड करना पड़ता है, ये वाला एक हमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ता है। बाकी ये 2 3 3 तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये आपके 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है। क्योंकि 2 की पावर 3 3 तो दिख जाएगा, बट ये नहीं दिखेगा, तो ये हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये हमें जोड़ना पड़ता है। तो ये आपका क्या है, आपके इसीलिए 4, एक हमने जोड़ा एक्स्ट्रा करिए, क्योंकि 2 की पावर 3 है। ठीक है, इसीलिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं, समझ में आया। इसीलिए हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा एक बता देते हैं कि एक्चुअल में ये नहीं है, एक और है, ये 2 की पावर 0 एक और है। 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब किसी का अगर दे दे, जैसे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये कुछ है कि एक तो फैक्टर इसका ये होगा, एक तो फैक्टर ये होगा, आप करके दो 3 और ये 9, और एक फैक्टर एक और होगा जो आप कर रहे हो हमेशा, एक भी तो होता है सबका फैक्टर, हम शुरू से देख रहे हैं कि सबका फैक्टर 1 होता है। ये वाला नहीं दिखता है तो ये वाला हमें जोड़ना पड़ता है। ये दो तो पता चल गया। अभी देखो 3 के कितने फैक्टर होते हैं, 3 के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो तोड़ेगा ही, 3 भी उसको तोड़ेगा। ठीक है, सॉरी 9 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो तोड़ेगा, उसे 3 भी तोड़ेगा, और कौन तोड़ेगा, एक 9 खुद तोड़ेगा। तो देखो, तो ये तो 2, ये तो 3 दिखाई हमें, ये 9 भी दिखा, बट हमें ये नहीं दिखा, इसलिए हमें ये जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये वाला नहीं दिखता कि भाई एक्चुअल में कितने, 1 2 3 फैक्टर है ना, तो 2 ही फैक्टर दिखते हैं। तो आप ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो। ठीक है, जो ऐसे समझना है वैसे समझ लो। तो आपके ये फैक्टर है, समझ में आया, ये आपके फैक्टर है, समझ में आया। इसीलिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं और काम कर देते हैं। ठीक है, और आराम से पता कर पाएंगे कि किसी के कितने फैक्टर है। कोई पूछे किसी के कितने फैक्टर, आप कोई सा भी नंबर दे दे, आपको कोई भी नंबर दे दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आप उसको क्या करो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, फिर उसका पावर करो, पावर में बस एक एक सब में जोड़ दो, और जो भी मल्टीपल आएगा वो उसके फैक्टर है। कोई भी सब नंबर देते तो आराम से बता सकते हो इसके कितने फैक्टर है। अगर ये 2 है और 2 है, और 2 कौन कौन से आपको पता है, एक और खुद वो है, तो क्या इसका मतलब वो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है। अगर ये 2 से ज्यादा है, ये कि 36 है, तो इसका 36 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब 1800 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर ये 2 होता तो मैं कहता ये प्राइम नंबर है, समझ में आया, ये प्राइम नंबर है। पर ये 36 है, 2 से ज्यादा है, तो कैसा नंबर है, कंपोजिट। 1800 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आया, समझ में आया। आपको मैंने पहले बताया था कि कोई बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे पता करें कंपोजिट है कि, ऐसे पता करो कि 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आया।